लखनऊ के संत रविदास मठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविदास जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, संत रविदास अपने भक्तों और मानने वालों का कल्याण करें। संतों ने इस देश के लिए काम किया। संतों से यही संदेश मिला कि हमें विभाजनकारी ताकतों को सिर नहीं उठाने देना है। संत रविदास ने भी एकजुट रहने का संदेश दिया। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में संत रविदास की 649वीं जयंती मनाई गई। लखनऊ के 12 बिरवा में कानपुर रोड स्थित संत रविदास मठ में सीएम योगी ने संत रविदास को वर्तमान समय का भी बड़ा लीडर बताया। सीएम ने कहा कि संत रविदास को जब लोगों ने कहा कि चलिए गंगा स्नान करने तो उन्होंने अपने काम को महत्व दिया। कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। कर्म से उस पाप से भी आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी कर्म की साधना के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जो लोग आरोप लगाते हैं कि समाज में भेदभाव था, आप याद करिए ना, जगत गुरु रामानंदाचार्य मध्यकाल में उन्होंने 12 शिष्य बनाए। 12 अलग अलग जातियों से थे, अलग अलग जातियों से। हर जाति का उनका एक शिष्य था और एक महिला को भी उन्होंने शिष्य बनाया था, समाज को जोड़ने के लिए। उस कालखंड में भी समाज को जोड़ने का जितना बड़ा कार्य हमारे इन संतों ने किया था वह अद्भुत था। उसी नींव पर वर्तमान भारत का निर्माण हुआ है। वही प्रेरणा हम सबको गुलामी के बंधन से तोड़ने में एक नई प्रेरणा हम सबकी रही है। आप याद करिए 600 वर्ष पहले क्या स्थितियां रही होंगी। उस समय भी गुरु रविदास जी महाराज एक प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को। उनकी प्रेरणा क्या है? ऐसा राज होना चाहिए जहां पे सबको अन्न प्राप्त हो, यानी कोई भूखों न सोए। हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अवसर मिल सके। सदगुरु रविदास जी महाराज ने 600 वर्ष पहले ये वाणी तो कही, ये उपदेश तो दिए, लेकिन एक संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, और यही हुआ। हो सकता है मुगलों ने भुलाया हो, ब्रिटिशर ने भुला दिया हो, आजादी के बाद में विभिन्न सरकारों ने भुला दिया हो, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उन्होंने सबसे पहले हर गरीब के बैंक में अकाउंट खुलवाए, जिससे उसको शासन की मिलने वाली योजना का लाभ सीधे उसके अकाउंट में मिल सके। हर घर में शौचालय बनाया, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा दी जा सके। हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए, और पिछले 6 वर्ष से लगातार हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ और स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी अगर प्रदान किया गया है, तो ये प्रेरणा की दौड़ में जो आज हम सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देख रहे हैं, ये सदगुरु रविदास जी महाराज की ही प्रेरणा है। ये हमारा सौभाग्य है आज मुझे यहाँ पे सदगुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा
और इस सभागार के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। अब हम कह सकते हैं कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, संत रविदास सेवा समिति को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ पे ही हम आराम से बैठ करके कार्यक्रम कर पाएंगे। यहाँ भजन मंडली बैठ जाएगी, यहाँ भक्तगण बैठ जाएंगे, यहाँ मंच पर वक्तागण आ जाएंगे, आराम से सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। महापुरुषों के प्रति श्रद्धा। 2017 के पहले संत रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि चीर गोवर्धन काशी में जाने का रास्ता नहीं था। आज वहां लगभग 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु आए हैं देश भर से। वहां जाने का मार्ग नहीं था, लंगर का हॉल नहीं था। संत रविदास जी महाराज की जितनी प्रतिमा यहां पर मंदिर में है, ऐसी प्रतिमा वहां पर भी रखी गई थी। आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन सरकार ने 4 लेन के सड़क से उनकी जन्मभूमि को जोड़ा। 4 लेन की सड़क, जैसे एयरपोर्ट से मार्ग जुड़ा है ना, ऐसे ही हम लोगों ने चीर गोवर्धन को जोड़ा है।